इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए पीलिया, बी वृक्क, सी यकृत, डी मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यकृत है। पीलिया रोग यकृत के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है? एनीमिया, पोलियो, दमा, हीमोफीलिया। इसका सही आंसर सी है, दमा। दमा नामक रोग एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह नाक एवं श्वसन नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं? ऑप्शन ए हैजा, बी मलेरिया, सी सोने की बीमारी, डी इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। प्लाज्मोडियम जर्म एक प्रकार के परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं। हेजा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से तथा सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कमजोरी, अमितासार, रतौंधी, बालों का गिरना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ऑप्शन ए दांत और मसूड़ा, बृहदांत, क्षुद्रांत, फुफ्फुस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दांत और मसूड़ा। मानव शरीर के दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? स्प्लीन, पेनक्रियाज, किडनी, लंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेनक्रियाज। मधुमेह रोग अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज के खराब होने के कारण होता है। इस रोग में अग्न्याशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? ऑप्शन एंट अमीबा, अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, फेगोट्रोपिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंट अमीबा। पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रतौंधी, मोतियाबिंद। तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर हाइपरमेट्रोपिया। मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोषों को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष को उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान करती है? ऑप्शन ए टीबी, बी पोलियो, सी कैंसर, डी एड्स। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एड्स। एलिजा टेस्ट HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। H5N1, बी नंबर H1N1, C N5H1, D H1N5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए H5N1। बर्ड फ्लू एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु H5N1 है। H1N1 स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयोडीन, सी जास्ता, डी लोहा। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन डी लोहा Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स का पूर्ण रूप क्या है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सेनेसिटिव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सी सेक्रेटिव एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी सार्स एक प्रकार का पक्षी है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए विटामिन, बी वसा, सी आयोडीन, डी प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। घेंघा जिसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस किससे होता है। विषाणु, जीवाणु, कवक, कृमि। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी जीवाणु। सिफिलिस यौन संबंधी रोग है। यह ट्रेपेनोमा पेलिडम नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में शिश्न यानी पेनिस में घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता रोग किससे होता है। मीना माता रोग किससे होता है। पारा, निकेल, सीसा, फ्लोरीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पारा। मीना माता रोग पारे यानी मरकरी के विषाक्तता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए किडनी को, बी फेफड़ा को, सी मेरुदंड को, डी मस्तिष्क कोशिकाओं को। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेरुदंड को। स्पॉन्डिलाइटिस से मेरुदंड प्रभावित होता है। इस बीमारी में रोगी ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है। मेरुदंड की हड्डियां के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। ऑप्शन ए कृमि, बी एक वायरस, सी एक बैक्टीरिया, डी एक कवक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक वायरस। पोलियो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। ऑप्शन ए फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है। पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निमोनिया
किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, बी वायरस, सी फंगस, सी जीवाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक अमाशय, बी आंत, सी मस्तिष्क, डी अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंत। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, इससे आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? नंबर ए पोलियो, बी मिजलस, सी हेपेटाइटिस ए, डी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग। इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है डी ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी अर्थात बेसिलस कैलेमिटी यूरिन का टीका तपेदिक या टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त को खोने से है? निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? ऑप्शन ए सार्स, बी अल्जाइमर, सी अल्प रक्तता, डी वृक्कपात रेनल फेल्योर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए वार्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस, सी बी निकट दृष्टि दोष, सी दूर दृष्टि दोष, डी प्रेस बायोपिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वार्णता कलर ब्लाइंडनेस, सी बी। कलर ब्लाइंडनेस अनुवांशिक रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। इस रोग को लाल हरा अंधापन रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए फेफड़ा, बी यकृत, सी वृक्क, डी अग्नाशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा। क्षय रोग शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोमिया, ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, डी फ्यूकोमिया। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी ल्यूकोमिया। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकोमिया को प्रभावित करता है। रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। सामान्यतः आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 6:1 का होता है। यदि डब्ल्यूबीसी का अनुपात एकाएक बढ़ने लगता है तो इसे ल्यूकेमिया रक्त कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पीत ज्वर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ए कान, बी गला, सी नाक, डी त्वचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्वचा। एपिडर्मिक रोग त्वचा स्किन में होता है। इस रोग में त्वचीय संक्रमण होता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा बच्चे के ऊतक नष्ट होने लगते हैं।
अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा को, बी हृदय को, सी प्लीहा, डी यकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। यह रोग प्लीहा स्प्लीन को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, पम्प्स रेबीज, बी पम्प्स मेलेसिस रेबीज, सी मेलेसिस पम्प्स रूबेला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एमएमआर का टीका खसरा, मेलेजेस, गलसुआ, मम्प्स और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिकेटस एक बीमारी है। रिकेटस एक बीमारी है टिश्यू ऊतकों का, हड्डियों का, मांसपेशियों की, खून की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हड्डियों का। रिकेटस हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ए कृमि, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी फफूंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृमि। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाला टैप वर्म से होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है स्यूमैटिज, अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त का नहीं जमना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक हेरिडिटरी रोग है जिसमें रोगी की ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार ब्लीडिंग होता रहता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, बी बेरी, सी रिकेटस, डी जनन क्षमता में कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई जिसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किसके इलाज में कीमोथेरेपी प्रयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी प्रयोग किया जाता है? ए कैंसर, बी हेपेटाइटिस ए, सी अर्थराइटिस, सी ट्यूबरक्लोसिस टीबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैंसर। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात हार्ट अटैक होता है? ऑप्शन ए ब्लड शुगर, सी ब्लड यूरिया, सी कोलेस्ट्रॉल, डी ब्लड प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है तथा हृदयाघात हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी रतौंधी, डी वार्णता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है किंतु दूर की दिखाई नहीं देती है। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? ऑप्शन ए फंगस, बी बैक्टीरिया से, सी नीमाटोड से, डी प्रोटोजुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फंगस से। एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक यानी कि फंगस से होता है। इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी टेटेनस,
सी टाइफाइड, डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है। ऑप्शन ए आँखों की, बी कानों की, सी गले की, डी नाक की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आँखों की। इसे अबिंदुकता भी कहते हैं। यह आँखों की बीमारी है। यह रोग कॉर्निया और गले की वक्रता के दोषों के कारण होता है। वक्रता दोषों के कारण होता है। इसे भिंगापन भी कहा जाता है। इसे भिंगापन भी कहा जाता है।